वैक्सीनेशन सिंपल, सेफ और इफ़ेक्टिव वे है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल डिजीज़ेस से। वैक्सीन हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। वैक्सीन ट्रेन करता है इम्यूनिटी सिस्टम को एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए, जैसे बॉडी डिजीज के टाइम प्रोटेक्ट करती है। जबकि वैक्सीन्स इनएक्टिवेटेड और लाइव फॉर्म में जर्म जैसे वायरस और बैक्टीरिया, इनको आप पैथोजेंस भी बोल सकते हैं, ये सब कुछ बॉडी में कॉम्प्लिकेशन या न्यू डिजीज कॉज नहीं करता है। ज़्यादातर वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू या नेज़ल के थ्रू या ओरल ड्रॉप के थ्रू पिलाई जाती है। वैक्सीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? आज के टाइम में 20 ऐसे डिजीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वैक्सीन, जैसे टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स जैसी डिजीज़ को। हर साल पूरे वर्ल्ड में 3 मिलियन लोग वैक्सीन से अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैक्सीन्स वर्क कैसे करती हैं? वैक्सीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ में काम कर रही डिजीज़ प्रोड्यूस होने के रिस्क को कम करती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब पैथोजेंस, वायरसेस या बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसका जो मेन काम रहता है, पहला जो बाहर से आए हुए पैथोजेंस हैं उसको पहचानना। तो इन पैथोजेंस का बॉडी से बाहर करना, ये काम हमारे वाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी की पर्सनल आर्मी है जो ये इन पैथोजेंस के खिलाफ लड़ते हैं और उसकी जगह हमारी बॉडी के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फीवर है, कफ है, स्वेलिंग है, उस एरिया में रेडनेस आ जाती है। ये सब सिम्टम्स शो कर रहे हैं जो हमारी WBCs हैं, बॉडी में लड़ रहे हैं उन पैथोजेंस से। दूसरा काम होता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। तो एंटीबॉडी डिजीज के लिए डिफेंस सिस्टम को नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस करता है, जो कि एक प्रोटीन है। तीसरी चीज़ होती है कि उसको याद रखना। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ है और जो बाहर से पैथोजेंस हैं वो बॉडी में एंटर किए हैं और उसको बाहर फेंकने के बाद में जो एंटीबॉडीज़ काम करती हैं वो ये रहता है कि वो याद रखती हैं कि फ्यूचर में कोई भी जर्म्स इन्फेक्ट होते हैं तो वो अपनी याददाश्त में मतलब बना के रखते हैं, जिनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं, कि फ्यूचर में कोई भी डिजीज़ हो या उस जैसी तो उससे वो लड़ सके, उसको डिस्ट्रक्ट करके पहले की ही तरह उसको वो फेंक सके बाहर। वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म भी यही काम करती है। इसलिए ये वैक्सीन्स बीमारी प्रोड्यूस किए बिना बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्टिमुलेट कर। वैक्सीन्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को याद रखने के लिए डिज़ाइन किया गया एक रूट है, जिससे कि हम प्रिपेयर करते हैं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कि भाई देखो ऐसा कुछ पैथोजेंस आएगा आपके, और या आएगा या आने वाला है, तो इससे प्रिपेयर करना कि इससे कैसे लड़ा जा सके। तो वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन के सभी इंग्रेडिएंट्स में सेफ और इफ़ेक्टिव होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है एंटीजन। एंटीजन ये पैथोजेंस का एक वीक या किल्ड फॉर्म है जो हमारे शरीर की इस बीमारी को पहचानने और उससे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है कि फ्यूचर में फाइट कैसे करना है। दूसरा होता है एडजुवेंट्स, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। वैक्सीन बहुत से फॉर्म में बनाई जाती है, बट मैं 3 आपको इम्पॉर्टेंट फॉर्म बताऊंगा। पहली है लाइफ एट्यूनिएटेड वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन्स जिसमें पैथोजेंस को कमज़ोर करके डेवलप किया जाता है, उसको हम लाइफ एट्यूनिएटेड वैक्सीन। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बट इसका जो टाइम ड्यूरेशन है और इसका जो प्रोसेस है बनने का, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन है। दूसरी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन जिसमें पैथोजेंस को मार करके डेवलप करते हैं, उसको हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन हो गई, पोलियो वैक्सीन हो गई। इसमें जो इसका रिपीटेशन रहता है वो हर साल किया जाता है। तीसरे होते हैं सब यूनिट वैक्सीन। इसमें पैथोजेंस के फ्रेगमेंट्स को लेके डेवलप किया जाता है, जैसे हमारी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो गई।
किस किस को वैक्सीन्स लग सकते हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नीड होती है। अप्रॉक्सीमेटली सभी लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। हालांकि कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें वैक्सीनेशन को थोड़ा टाइम लेके या उस टाइम में नहीं लेना चाहिए। ये कंडीशन है पहली, जिसमें क्रॉनिक डिजीज़, ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो रही है। दूसरी चीज़ सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज। तीसरी चीज़ है वैक्सीनेशन के टाइम में या उस दिन पे उनको हाई ग्रेड फीवर होना या फिर वो उस ड्यूरेशन के टाइम में किसी सीरियस डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं। ये फैक्टर्स सभी वैक्सीन्स के लिए कभी कभी अलग अलग होते हैं। वैक्सीन्स कैसे बनती हैं और कैसे टेस्ट होती हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली जो वैक्सीन है वो कई सालों से लगते हुए बीमारी के बचाव के लिए इनकी प्रोटेक्शंस और पावर का इवैल्यूएशन करने के लिए लेबोरेटरी वैक्सीन्स के फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन या फर्स्ट वैक्सीन बनने के बाद में वो एनिमल ट्रायल होता है। इसके बाद ह्यूमन डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन के 3 फेजेस में इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। आइए बात करते हैं फेजेस की। ये 3 फेजेस में जो वैक्सीनेशन है बनने के बाद में वो फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन को कुछ गिने चुने लोगों को दिया जाता है। दूसरे फेज़ में हम लोग वैक्सीन्स को 100 से लेकर 150 लोगों तक देते हैं। तीसरे फेज़ में जो वैक्सीन्स हैं वो कम से कम 1000 से लेकर 1500 तक के लोगों को देते हैं। करंट कोविड-19 वैक्सीन का स्टेटस क्या है इंडिया में, तो चलिए देखते हैं। अभी तक 6 ऐसी कोविड-19 वैक्सीन हैं जो अंडर ट्रायल चल रही हैं, जिसमें से कोवैक्सीन जो है वो सबसे टॉप नज़र आ रही है न्यूज़ में भी और आर्टिकल्स में भी। तो ऐसी 6 कौन सी कोविड-19 वैक्सीन हैं जो अंडर ट्रायल हैं, वो ये हैं। पहली है कोवैक्सीन, दूसरी है जिंकोवी डी और थर्ड है स्पुतनिक और फोर्थ है कोविशील्ड, फिफ्थ है NVX कोवी 2373 और लास्ट है रिकम्बाइंड प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी है तो ये आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के लिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।